देखो मैसूर और बेंगलोर के बीच में इतनी दूरी है, दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। और एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। और यदि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल औसत चाल से इतनी अधिक होगी, औसत चाल क्या है, दोनों की औसत चाल ज्ञात है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है 132। क्या कर रहा है, उससे क्यों बोल रहा है, क्या फ्राई मन नहीं लग रहा है। और सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है किससे, एक्सप्रेस गाड़ी से, तो उसकी चाल ज़्यादा होगी। ज़्यादा किसकी होगी, एक्सप्रेस की। सवारी गाड़ी की कम होगी। और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। समझ में आ रहा है। तो पहले छोटी वाली मान लो, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं है। तथा ये x वाला ये कितना समय लेती है, t समय लेती है, t समय। ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सरल है, ऐसे कई सवाल कर लिए। अब देखो, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, बोलो बोलो। x प्लस 11, वो कह रहा है ना 11 घंटे अधिक है, 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। समझ में आ रहा है कि चाल इतनी अधिक है। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर। और समय, समय कितना लगेगा, इसको t समय लग रहा है, इसको कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा, हाँ 1 घंटा कम, तो t माइनस। कोई दिक्कत। अब देखो वो चाल बराबर दूरी बटे समय, हर बार 2 बार लगाते हैं, पहले की सवारी गाड़ी के लिए और फिर एक्सप्रेस गाड़ी के लिए। और क्या निकालना है, औसत चाल भी निकालनी है दोनों गाड़ियों। सवारी गाड़ी के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समझ आ रहा है। तो ये सूत्र अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, बात वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। तो वही सूत्र, एक ही सूत्र, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाता है। अब देखो चाल कितनी है इसकी, t नहीं x, समय कितना है 132 किलोमीटर, दूरी दूरी कितनी है 132, और समय कितना है इसका t। अब कैसे गुणा करेंगे, तो x t बराबर क्या आएगा, और t बराबर समय का नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब देखो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए एक्सप्रेस गाड़ी के लिए देखो सूत्र तो वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे। चाल कितनी है इसकी, एक्सप्रेस की चाल तो अधिक है, x प्लस 11, और दूरी कितनी है, दूरी वही है 132। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, t माइनस हमने लिखा है उसमें। और कैसे गुणा करेंगे, तो x का t से करेंगे x t, t का 11 से करेंगे तो 11t, 1 का 1 से करेंगे माइनस x, 1 का 11 से करेंगे 11 बराबर 132, 1 का 132 से करेंगे 132। टी का मान रख दो, x गुणा टी का मान कितना है
समीकरण नंबर 1 से 132 बटे एक्स धन 11 टी का मान रख दो 132 बटे एक्स माइनस 11 बराबर 100। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स कट गया तो 132 प्लस 11 132 का गुणा कर लो। 11 दूनी 22, 11 3 33, 4 35 और 11 3 14 माइनस एक्स माइनस 11 132 का दर ले लो बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? जी क्या है? कट गया और 1452 बटे एक्स और माइनस एक्स इसके नीचे एक मान लो, 11 के नीचे एक मान लो, लघुत्तम लेंगे तो एक्स 1452 माइनस x1 माइनस 11 बराबर। देखो ये x भाग का है, गुणा हो जाएगा, 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, माइनस x1 माइनस 11x बराबर 0। समझ में आया? अब देखो इनको मानक रूप में लिख लो तो माइनस x1 माइनस 11x प्लस 1452 बराबर 0। अब माइनस का भाग देंगे, माइनस का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? सबके निशान चेंज हो जाएंगे। x1 प्लस 11x माइनस 1452 बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। और इसके गुणनखंड करोगे 11 बचे 1452। देखो x1 प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44, इन दोनों में 33 कॉमन ले लें, x माइनस 44, एक कोष्टक का ले लें प्लस 44, x माइनस 33 देखो अच्छा उसमें स्याही खत्म हो गई थी, आप इसमें देख लो। इसके हम गुणनखंड करेंगे 1452 के, तो इसके गुणनखंड होंगे 44 और 33, क्योंकि गुणनखंड तो बहुत होंगे लेकिन हमें घटाने पर 11 चाहिए। घटाएंगे क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है और घटाने पर कितना चाहिए? 11। तो देखो एक्स वर्ग प्लस 44x माइनस 33x, तब ये प्लस के 11 बचेंगे, 44 में 33 जाएंगे, माइनस 1452 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो इन दोनों में से, क्या बचेगा? x प्लस 44, इन दोनों में क्या कॉमन है? 33 का भाग चला जाएगा क्यों? गुणनखंड की है, तो माइनस 33 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये 44 बराबर 0। दोनों में से एक कोष्टक का ले लो, x प्लस 44 और एक ये बाहर का ले लो, x और माइनस 33, x माइनस 33 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर करो दोनों को, x प्लस 44 बराबर 0, ये x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस के 44 और x बराबर क्या हो गया? प्लस के 33। ये अमान्य है, क्यों? क्योंकि सब चाल है तो ये प्लस की होगी, तो ये तो और ये मान्य है। तो x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी सवारी गाड़ी की चाल आ गई। आपको दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात करनी है, औसत चाल। तो ये तो सवारी गाड़ी की चाल, एक आंसर हो गया ये आपका। और दूसरी क्या है? एक्सप्रेस गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी एक सवारी गाड़ी है, एक सेकंड, हाँ एक्सप्रेस गाड़ी एक सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, चाल क्या थी? x प्लस 11 माना था हमने, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो x का मान कितना है? 33, इसमें कितना जोड़ेंगे? 11, तो कितना आ गया? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर। अब आप देखो सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपके सामने रखा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है 468, और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है।
वर्ग की भुजाएं, कोई एक वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं समान होंगी, कोई दूसरा वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं समान होंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखो वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखो बच्चों, तो देखो बच्चों सवाल नंबर 11, दो वर्ग हैं तो वर्ग की तो भुजा समान रहती है। तो मान लो, माना पहले वर्ग की भुजा ए मान लो, दूसरी वर्ग की भुजा बी मान लो, या एक्स और वाई में आप सवाल करते हो तो एक्स और वाई मान लो। माना पहले वर्ग की भुजा मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर, तो देखो एक्स मीटर है। एक भुजा एक्स मीटर है, वो चारों भुजाएं एक्स होंगी क्योंकि वर्ग में चारों बराबर होती हैं। तथा दूसरे, चाहे इसको ऐसे लिख दो, प्रत्येक भुजा, जैसे हमने भुजा लिखी है तो प्रत्येक लिख देना, दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा ऐसे लिख देना 22 मीटर है। ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है, देखो सवाल अपनी किताब में देखो, हमने आपको देखा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में 468 मीटर योग है इनका। तो प्रथम शर्त से दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये कितना है 468 मीटर वर्ग। ये प्लस का चिन्ह हमने किताब के आधार पे लगाया है, योग है, और ये क्षेत्रफल, ये सब कुछ किताब के आधार पे लिखा है, अपने मन से हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा पहले वर्ग की भुजा एक्स वर्ग है तो क्या हो जाएगा एक्स वर्ग, दूसरे वर्ग की भुजा वाई है तो क्या हो जाएगा वाई वर्ग, बराबर 468। कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, इनके परिमापों का अंतर, यानी पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, अंतर यानी माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है 24, बराबर 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, अंतर कह रहा है तो माइनस का चिन्ह। ये पूरी लाइन हमने किताब के आधार पर लिखा है, 24 भी किताब के आधार पर लिखा है। इबारती सवाल में हम जो कुछ भी करते हैं किताब के आधार पर करते हैं, इसीलिए इबारती सवाल बहुत सरल होते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जैसा जैसा लिखा किताब में सवाल में कह रहा है वैसा वैसा आप करते चलो। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुणा भुजा, या 4 तो 4, और पहले वर्ग की भुजा कितनी एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x, दूसरे वर्ग की माइनस 4 और बाई, क्योंकि इसकी भुजा दूसरे वर्ग की बाई है, बराबर 24। देखो दिख रहा है आपको, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो तो क्या होगा x माइनस बाई बराबर 6। ये 4 खत्म, ये 4 खत्म, 4 का भाग देंगे 6, x बराबर क्या आएगा 6 प्लस बाई, समीकरण नंबर 2। अब देखो x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद, तो समीकरण नंबर 1 आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 468। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स का मान क्या है 6 प्लस वाई, ये एक्स लगा, इसकी जगह पे लिखेंगे 6 प्लस वाई का वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 468। अब देखो इसका वर्ग खोलेंगे, ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, देखो ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। तो इस सूत्र के हिसाब से खोलेंगे हम इसको। देखो बच्चों इस सवाल को उधर से हमने इधर ले लिया। अब ये 6 प्लस बाई आपको दिख रहा है, इसका वर्ग खोलेंगे तो एक सूत्र आपने खूब पढ़ा है, ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab होता है। इसमें ए की जगह पे क्या आएगा 6 और बी की जगह पे क्या आएगा 22। इस पूरे सूत्र में ए की जगह पे 6 लिखेंगे, बी की जगह पे 22 लिखेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ए वर्ग यानी 6 का वर्ग यानी कि 36, बी वर्ग यानी 22 का वर्ग क्या हो जाएगा 22।
2AB, तो 2 का गुणा ए और बी से यानी इन दोनों से होगा। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12, या लिख लो 2 गुणा ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे 22, प्लस ये 22 वर्ग पहले से, तो प्लस 22 वर्ग बराबर 468 से इसको इधर ले लो, माइनस हो जाएगा 6। इसका पक्षांतर कर लिया 468 का, ये प्लस का था, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया। क्योंकि बड़े समीकरण में हल करना है तो सी का मान तो अचर पद में आता है, वो भी इधर ही आता है, तो 468 को हमने इधर ले लिया। अब 22 और 22 क्या हो गया 2y वर्ग, 6 दूनी 12y, और 468 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 432, माइनस के 432 बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग तो मैंने लिख दिया है तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। 2 का भाग दे रहे हैं, क्या होगा 22 बार 2 हट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 6y, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छंकी 12 बराबर 0। अब 216 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाएं तो 6 बचें और गुणा करें तो 216। ऐसे दो संख्याएं मन में सोचिए, देखो 12 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, तो 12 और 18 दो संख्याएं आ रही हैं और 6 बच रही हैं। ठीक है, तो देखो 22 वर्ग प्लस 18y, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और घटाने पर आ रही है तो माइनस का 12y बराबर माइनस के 216 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बाई कॉमन है, बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 22 प्लस 18। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस के 12, तो देखो माइनस कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, यहाँ 22 बचा, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब भाग देना, तो माइनस की जगह पर क्या आएगा प्लस, और 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12 एक बार, फिर कितने बचे 9 और 12 अट्ठे 96 यानी कि 18 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे मिल चुके हैं आपको, तो एक कोष्टक वाला लिखते हैं 22 प्लस 18 और दूसरा क्या है जो बाहर रह जाता है 22 माइनस 12 बराबर 0। तो 22 प्लस 18 बराबर 0, 0 बराबर करें या 22 माइनस 12 बराबर 0, 22 बराबर कितना आएगा माइनस के 18 या 22 बराबर कितना आएगा 12, तो ये तो अमान्य है, ये क्या है आपका अमान्य, और 22 बराबर क्या आ जाएगा 12। तो बाई आपने क्या माना था दूसरे वर्ग की भुजा, तो मीटर में है तो 12 मीटर, ये उत्तर तो आपका ये है। और हमें दोनों वर्गों की भुजा चाहिए, तो ये तो पहले दूसरे वाले वर्ग की भुजा है और पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने क्या मानी थी x, और x का मान क्या है, x बराबर है आपका 6 प्लस वाई, समीकरण नंबर 3 से x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 12, तो x बराबर कितना आ गया 18 मीटर। ये भी आपका आंसर है, ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई।